કલરવ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2ની સ્વાધ્યાયપોથી પૂરવાના છીએ, જેનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે જોઈએ પાઠ 2, એક જગત અને એક લોક। એક જગત એટલે કે એક આખી દુનિયા, એક આખું વિશ્વ, એક આખું જગત। હવે એક લોક એટલે કે એક માણસ એવું નહીં, પણ એક જગતના એક લોક એટલે કે એક સરખા બધા માણસો હોય તેવું। હવે આ કવિતા છે। હવે આપણે જોઈએ કવિતાનો અર્થ। यह संसार एक मनुष्य लोक है। आ संसार एक मनुष्य એટલે કે માણસોનો વસવાટ કરે એવો એક લોક छे। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे समान का हक रखते हैं। आ दुनिया में रहवा वाला बधा लोगों एक समान एटले के एक सरखो हक राखे छे। रात में एक ही चंद्रमा पूरे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। राते एक ज चांदो आखा संसार में पोतानी शीतलता फैलावे छे। एक ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। आखो एक सूर्य आखा संसार ने प्रकाशित करे छे। एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे हम सब रहते हैं। एक धरती ऊपर और एक आसमान नीचे आपणे बधा रहिए छीए। हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। आपने मळे छे जे प्रकाश, हवा और पानी ए पण एक ज छे। हम सभी के जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। अपना जीवन में सुख और दुख बधु एक ज छे। हमारे शरीर की रचना भी एक जैसी है। अपना शरीर की रचना पण एक ज सरखी छे। हम सबके रक्त का रंग एक सा है। अपना बधानो लोहीनो रंग एक ज सरखो छे। हमारे शरीर की बनावट भी एक जैसी हड्डियों से ही हुई है। अपना शरीर की बनावट एक जेवा हाडका थी ज थई छे। हमारे प्राण भी एक समान है। अपना बधानो जीव पण एक समान ज छे। हम खुश होकर सुंदर राग में गाए। अपने खुश थईने सुंदर एटले के सरस मजाना राग में गाइए। हम समानता और एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना के गीत गाए। अपने बधा समानता एटले के एक सरखो और एक बीजा प्रत्ये प्रेम भावना राखीने गीत गाइए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक ही संसार, एक ही लोक के निवासी है। रात दिवस अपने घर घर में आ गीत गाइए कि हम सब एक एटले के आपणे बधा एक ज संसारना अने एक ज लोकना निवासी छीए। संसार के सभी देशों में एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। संसार में सभी देशों में एटले के बधा देशों में एकता एटले के एक जूथनो भाव लाववो ए आपणुं बधा मोटुं कर्तव्य छे। हम सब साथ मिलकर प्रगति करें। आपणे बधा साथे मळीने प्रगति करिए। सभी के साथ न्याय हो, बधानी साथे न्याय थाय। मानवता की रक्षा हो, कोई साथे अन्याय न थाय अने मानवतानी रक्षा करिए। यही हमारा धर्म बने, आज आपणो धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के चिन्हों निशाने यानी कि आपणो त्रिरंगो झंडो लहराविए और इस तरह अपनी एकता सिद्ध करे। अने आवी रीते आपणे आपणी एकता एटले के एक जूथ सिद्ध करवानुं छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 1। एक जगत एक लोक काव्यों में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? प्रकृति एटले के कुदरती। हवे आपणे जोईए इस काव्यों में प्रकृति के तत्व चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। आपणे आ नाम बोलिया चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा, पानी ए बधुं शुं छे? तो के कुदरती छे, प्रकृतिना तत्वों छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 2। हम सब खाली जग्या की संतान है। આપણે કોને માતા કહીએ છીએ? તો આપણે ધરતી માતાને માતા કહીએ છીએ। તો આપણે ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું? તો કે હમ સબ ધરતી માતા की संतान है। હવે પ્રશ્ન નંબર 3। लहू का रंग पीला होता है। लहू એટલે કે લોહીનો રંગ પીળો હોય છે। સાચું છે કે ખોટું? આપણા લોહીનો રંગ કેવો હોય છે? તો કે લાલ હોય છે। તો આપણે બોક્સમાં શું લખવાનું થાય? તો ખોટું। प्रश्न नंबर 4। हमारा जीवन किसकी कहानी है? आपणुं जीवन कोनी कहानी छे? तो के हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। आपणुं जीवन सुख अने दुखनी एक कहानी छे। हवे प्रश्न नंबर 5।
सही विधान चुनकर लिखिए। प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए प्रकृति एटले के कुदरती कोई साथे भेदभाव करती नहीं, कारण के ए सबके रक्त का रंग लाल है, बधाना लोहीनो रंग लाल छे, एटला माटे वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है, ते बधाने हवा पानी और प्रकाश आपे छे। सी सबका शरीर एक जैसी हड्डियों से बना है, बधानु शरीर एक जवा हाडकाथी बन्यु छे एटला माटे। अने डी सबको एक समान भोजन देती है, बधाने एक सरखो खोराक आपे छे। तो प्रकृति आपने शू आपे तो के वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। तो आपणे आपेला बॉक्स में शू लखवानुं? बी। प्रश्न नंबर 6, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एक जगत अने एक लोक आउ कविए शा माटे कह्यु छे? तो के एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि यह सारा संसार एक मानव लोक है। मैं तमने आगळ कीधुं आपणे शुं छे, आपणे क्या संसार में रहीए छीए? तो के मानव लोक ज्यां बधा माणसो वसवाट करे छे। समग्र संसार में एक ही चंद्र चांदनी फैलाता है, बधा आखा संसार में आखा जगत में एक ज चंद्र चांदनी फैलावे छे। समग्र संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है। समग्र एटले के आखा जगत ने एक ज सूर्य प्रकाश आपे छे। हम सभी एक ही धरती पर, अपने बधा एक ज धरती ऊपर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं अने एक ज आकाशनी नीचे रहीए छीए। अर्थात एटले एनो मतलब एम के प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है अने कुदरतीना तत्व आपणा बधा माटे एक ज छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 7, एक रक्त का क्या अर्थ है? एक रक्त एटले के एक लोही, एक ज लोही एवुं अर्थ होय नहीं, पण आपणे एनो अर्थ समझवानो छे। एक रक्त का अर्थ यह है कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति, धर्म या देश का हो। जाति एटले के आपणे ज्ञाति, हिंदू ने कोडवा पटेल ने दरबार ने आपणे बधी जाति ज्ञातिओ करी छे ने, तो ए आपणी जाति छे। धर्म एटले के आपणे अलग अलग मस्जिद, मंदिर में जाइए छीए ते अपना अलग अलग धर्म छे। अने देश का हो तो के मनुष्य चाहे किसी भी एटले के गमे ते जाति धर्म अने देशनो होय, परंतु सभी के रक्त का रंग लाल ही होता है, पण बधानो रक्त एटले के लोहीनो रंग लाल होय छे। इससे यह सिद्ध होता है, आथी आ साबित थाय छे कि पूरी मानव जाति एक है के आखी मानव जाति एक ज छे। हमारे रंग रूप भले ही अलग रहे, अपना रंग रूप एटले के आपणे काळा होय, धोळा होय ते भले अलग होय, पर भीतर से हम सब एक है, पण अंदरथी आपणे बधा एक ज छीए। हवे प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, सही विधान चुनकर लिखिए। हमारे गाने खाली जग्या होने चाहिए। अपना गावानुं केवुं होवुं जोईए? तो के ए दुख भरे, बी ममता भरे, सी हर्ष भरे अने डी दर्द भरे। दुख भरे एटले के दुखी थईने गावुं जोईए, ममता भरे एटले के एक मातानो प्रेम, ममता एटले के मातानो प्रेम, एवी रीते आपणे गावुं जोईए। हर्ष भरे एटले के खुशीथी गावुं जोईए अने दर्द भरे एटले पण दुखीथी गावुं जोईए। तो के आपणे शुं करवानुं छे? तो के आपणे एक जूथ थईने रहेवानुं छे, एटले के ममता भरे गाने चाहिए। तो के आपणे आमां शुं लखवानुं छे बॉक्स में? तो बी। हवे प्रश्न नंबर 9, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? अपनों जीवन सुख दुखनी एक कहानी छे, आव कविए शा माटे कह्युं छे? तो कि किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। बधानुं आखू जीवन ना क्यारे आखू सुखी न होय अने क्यारे आखू दुखी न होय। सभी के जीवन में कभी सुख, बधाना जीवन में क्यारेक सुख तो कभी दुख के दिन आते रहते हैं, तो क्यारेक दुखना दिवसों आवे छे, इसलिए कवि ऐसा कहते हैं। आना लीधे कवि आવું कहे छे कि आपનું जीवन सुख दुख की एक कहानी है। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10, हर घर में कौन से गीत गूंज रहे हैं? બધા ઘરમાં क्या गीतों गूंजी રહ્યા છે? तो कि समग्र मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो। समग्र एटले के आखी मानव जाति में एक बीजा प्रत्ये प्रेमनी भावना हो, ऐसी आशंका से भरे हुए समता
આવી આકાંક્ષાથી ભરેલા એટલે કે આવી આકાંક્ષાથી ભરેલા, સમતા એટલે કે સરખા, અને મમતા એટલે કે એક માતાનો પ્રેમ કે મધુર ગીત હર ઘર મેં ગુંજ રહે હે, એટલે કે આવા સમતા અને મમતાના મધુર ગીત બધા ઘરમાં ગુંજી રહ્યા છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 11, હમે જીવનભર મધુર ગીત ગાના ચાહીએ, આપણે આખું જીવન મધુર એટલે કે મીઠા ગીતો ગાવા જોઈએ। તો કે આ સાચું છે કે ખોટું, તો આપણે આપેલા બોક્સમાં લખવાનું છે। તો શું આવે? મધુર ગીતો ગાવા જોઈએ, તો સાચું આવે। પ્રશ્ન નંબર 12, સही विधान चुनकर लिखिए, साचुं विधान गोतीने लखवानुं छे। हमारा राग कैसा होना चाहिए, आपणो राग केवो होवो जोईए? सुहाना एटले सुंदर, बी ऊंचा एटले ऊंचुं, सी स्वादिष्ट एटले के आपणे भोजन माटे स्वादिष्ट चटपटुं बन्युं होय तो आपणे स्वादिष्ट शब्द वापरीए, अने पवित्र एटले के शुद्ध। हवे तो आपणे केवा गीतो गावा जोईए? तो के आपणे ए सुहाना एटले सुंदर गीतो गावा जोईए। तो हवे आपणे आपेला बॉक्समां शुं लखवानुं छे? ए। प्रश्न नंबर 13, हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए, अपनो कर्म अने धर्म शुं होवो जोईए? तो के विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। विश्व एटले के आखा विश्व में राष्ट्रो एटले के बधा राष्ट्रों में एकता बनाववी एटले के एकजूथ राखवू ए आपणुं कर्म छे। और सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। बधा प्रगति करे, बधाने न्याय मळे अने मानवतानी रक्षा थाय, ए ज आपणो धर्म छे। प्रश्न नंबर 14, सही विधान चुनकर लिखिए, हमें हिल मिल कर खाली जग्या, एमां सही विधान चुनकर लिखिए, एमां हिल मिल कर एटले के बधाने मळीने रहेवुं, एमां ए छे क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेट रमवुं जोईए। बी विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए, एटले के विश्व शांतिनो झंडो लहरावो, आपणो त्रिरंगो झंडो लहरावो જોઈએ। એમાં પછી ત્રીજું છે સી प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करवी જોઈએ। અને ડી ખાના ખાના चाहिए, तो આપણે શું કરવાનું છે? બધાએ હળીમળીને વિશ્વ શાંતિનો આપણો ત્રિરંગો ઝંડો લહેરાવાનો છે। તો શું આવે? બી। તો આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? બી। પ્રશ્ન નંબર 15, विरोधी शब्द लिख्य, विरोधी एटले के शब्द आपेलो होय एनो बिल्कुल विरोधी शब्द लखवानो छे। एमां छे एक पेलुं मान, अपमान, बीजू छे आसमान, धरती, जीवन, मृत्यु, मधुर, कटु, न्याय, अन्याय, मानवता, दानवता, प्रगति, अवंती, धर्म, अधर्म। आ आपणे जोया बधा शुं हता? विरोधी शब्द। हवे प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए चिन्हों कौन से मजहब के हैं, वो पहचानिए और लिखिए। मजहब एटले के क्या धर्मनुं छे ते चिन्ह आपणे ओळखवानुं छे। हवे जोईए आपणे ओम, शेनुं चिन्ह छे? ओम तमे क्या घणाना हाथमां लखेलुं हशे तो आपणे तमे केवा छो? तो के हिंदू। तो आपणुं शुं छे? आपणुं आ चिन्ह छे, तो नीचे शुं लखवानुं? हिंदू। हवे आ शेनुं चित्र छे? तो के इस्लाम। तो अहींया बोक्स आपेलुं छे एमां शुं लखवानुं? इस्लाम। हवे आ शेनुं चित्र छे? तो के ईसाई धर्मनुं छे, तो आपणे अहींया ईसाई लखवानुं छे। अने आ के शीख धर्मनुं छे, तो आपणे शुं लखवानुं? अहींया शीख। हवे प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। नीचे आपेला वाक्यों में उचित एटले के योग्य विराम चिन्ह लगावो जोईए। हवे विराम चिन्ह एटले के प्रश्नार्थ चिन्ह, पूर्ण विराम, उद्गारवाच, अल्प विराम, ए बधा आपणा शुं छे? विराम चिन्ह छे। तो हवे आपणे जोईए एमां एक, ये तुमने क्या किया, आ ते शुं कर्युं? तो आपणे कोकने प्रश्न पूछ्यो कि आ शुं कर्युं ते, तो आपणे हमे वाळीने प्रश्न पूछवानो छे, तो आपणे जवाब आपशे कि एने शुं कर्युं। तो आपणे प्रश्न पूछ्यो एटले शुं आवे? प्रश्नार्थवाचक आवे। हवे बीजो, यह गुलाब है, आ गुलाब छे। तो आपणे आ वाक्य आखुं बोल्या अने पूरुं करी नाख्युं, तो अहींया शुं आवे? पूर्ण विराम। हवे आपणे गुजरातीमां टप्पू करीए पण हिंदीमां शुं करवानुं? एक लीटो करवानो छे। हवे प्रश्न नंबर 3, हाय राम अब तो सो जाओ। हाय राम एटले के उद्गारवाचक आव्यो, पछी शुं आवे? त्यां उद्गारवाचक। अब तो सो जाओ, पछी पूर्ण विराम आवे।
प्रश्न नंबर 4, माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु है। माता पिता आपणे भेगो बोल्या એટલે પછી વચ્ચે શું આવે? માતા પછી ડેશ પછી પિતા हमारे सबसे पहले गुरु है। વાક્ય પૂરું થઈ ગયું એટલે આપણે શું કરવાનું? પૂર્ણ વિરામ કરવાનો છે। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, जो 3 उम्मीदवार चुने गए हैं वे है सीता, गीता और रीटा। जो 3 उम्मीदवार આપણે પસંદ કર્યા છે એમાં છે સીતા, ગીતા અને રીટા। તો આપણે જોવો આમાં ક્યાંય પૂર્ણ વિરામ, એક અલ્પ વિરામ ખાલી આપેલો છે, આમાં આપણે યોગ્ય ચિહ્નો મૂકવાના છે। જો 3 ઉમેદવાર ચૂને ગયે હે આટલું વાક્ય બોલ્યા પછી આપણે અટકી ગયા તો અહીંયા શું આવે? અલ્પ વિરામ પછી વે હે તેઓ છે પછી ડેશ આવે, નામ આવ્યું એટલે પછી सीता પછી અલ્પ વિરામ गीता और रीटा। वाक्य पूરું થઈ ગયું એટલે શું આવે? પૂર્ણ વિરામ। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखी। આપણને આખું કાવ્ય છે તેનો આખો અર્થ આપ્યો છે। હવે તેમાંથી આપણે શું કાવ્ય પંક્તિ ગોતીને લખવાની છે। એમાં છે पूरे विश्व में एक ही सूर्य प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो આપણે આવી કાવ્યમાં પંક્તિ આવી કે એક તેજ, એક હવા, એક ही पानी। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो આપણે જોયું સમતા અને મમતા આપણે ઉપર આવ્યું તો આપણને જરૂર કાવ્યમાં આવી પંક્તિ મળી જશે। તો આપણે જોઈએ હર્ષ ભરે ગાયે હમ રાગ સુહાને, समता और ममता के गीत तराने। આપણને મળી ગઈ કાવ્ય પંક્તિ। હવે પ્રશ્ન નંબર 19, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। હવે તમે જુઓ પ્રાસ વાલે એટલે કે એના જેવો શબ્દ આવતો હોય તે। હવે ઉદાહરણ જોઈએ આપણે આના, હું જાના। હવે આપણી પાસે શબ્દ છે તો કે સુનકર પછી બોલકર એનો પ્રાસ શબ્દ થાય, મહેરબાન, મેજબાન। તમે જુઓ પાછળના 2 અક્ષર સરખા આવે એને કેવા અક્ષર કહેવાય? પ્રાસવાળા અક્ષર કહેવાય। પછી હવે જોઈએ ત્રીજું છે શેઠાણી તો જેઠાણી। હવે ચોથું બાગબાન તો આનબાન। પાંચમું છે જેઠાણી તો બેગાની, પડકર તો લીખકર અને સુનકર। હવે પ્રશ્ન નંબર 20, સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। સમાનાર્થી એટલે કે એના જેવો શબ્દ હોય તે। હવે એમાં છે લોક અને વિશ્વ, માન તો આદર, નિશાનનું ચિહ્ન, હાથનું હસ્ત, અંબરનું ગગન, અસ્થિનું હડી, દેહનું શરીર, ऐक्यનું एकता, તરાનાનું ગીત। પ્રશ્ન નંબર 21, કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ કીજીએ। હવે તમે જુઓ તમારે પાઠ્યપુસ્તક પાસે તો હશે તમારી પાસે, તો એમાંથી એક જગત ગોતો અને એક કહાની ગોતો, એના વચ્ચેનું આપણે આખું આ લખવાનું છે। તો કે એક જગત, એક લોક, सबका है एक मान, एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो આવી ગયું છેલ્લે એક કહાની અને ઉપર એક જગત। તો આપણે આ આખી કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। હવે બીજી જોઈએ હર્ષ ભરેથી ખાલી જગ્યા પછી મધુર ગાન સુધી આપણે લખવાની છે। તો કે હર્ષ ભરે ગાए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन मधुर गान। એટલે આપણે જોયું હર્ષ ભરે આવી ગયું પહેલા અને મધુર ગાન છેલ્લે સુધી આવી ગયું। તો આપણે આ કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે અને પાકી કરવાની છે। પછી રાષ્ટ્રો में ખાલી જગ્યાથી નિશાન। તો હવે આપણે જોઈએ રાષ્ટ્રો में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। तो હવે આવી ગયું છેલ્લે નિશાન। તો હવે આ કાવ્ય પંક્તિ ત્રણે તમારે લખીને પાકી કરવાની છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 22, प्रकृति के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। प्रकृति एटले कुदरती। मैं तमने कीधुं कुदरती शुं थाय तो के हवा, चंद्र, पाणी ए बधा अपना
प्रकृतिना तत्व है। तो हवे आपणे जोईए प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है। प्रकृति एटले के कुदरती एक कुदरत द्वारा आपेलू पर्यावरण है जो हमारे आसपास है, जो अपनी आजूबाजू है, हमारा ध्यान रखती है, आपनु ध्यान राखे छे और हर पल हमारा पालन पोषण करती है अने दर वखते आपनु पालन पोषण करे छे। ये हमें चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। आ आपने चारेय बाजू एक सुरक्षानु कवच प्रदान करे छे जो हमें नुकसान से बचाती है, जे आपने नुकसान थी बचावे छे। हवा, पानी, जमीन, आग, आकाश आदि प्रकृति के तत्व है। आपने जे बोलिया ये बधा शुं छे? प्रकृतिना तत्व छे जिनके बिना हम लोग इस काबिल नहीं है, जेना वगर आपणे एक पण लोग काबिल नहीं कि धरती पर रह सके, कि आपणे धरती ऊपर रही सके। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है। प्रकृति अपनी आसपास के घणा रूपों में छे, जेमा पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, वर्षा, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़, रेगिस्तान आदि एमां छे। वृक्ष, जंगल, जमीन, हवा, नदी, वर्षा एटले वरसाद, तालाब, मौसम एटले के आपणे ऋतु आवे छे ए, वातावरण, पहाड़, रेगिस्तान एटले रण वगैरह अपना प्रकृतिना रूपो छे। कुदरत का हर स्वरूप बहुत शक्तिशाली है। कुदरतनु आखुं स्वरूप बहुत शक्तिशाली छे जो हमारा पालन पोषण करने के साथ ही नाश करने की क्षमता भी रखती है। कुदरतनु स्वरूप बहुत शक्तिशाળી छे एटले के जो आपणुं पालन पोषण पण करे छे अने नाश करवानी क्षमता पण एनामां छे। हवे प्रश्न नंबर 23, प्रवृत्ति एकता का भाव प्रकट करती निम्नलिखित कविता का गान कीजिए और उसके भावार्थ की चर्चा कीजिए। सबकी एक, सबकी दुनिया एक, बधानी दुनिया एक अच्छे, धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक और पवन है सबका एक, है दुनिया में लोग अनेक लेकिन सबकी दुनिया एक। आ कोने लख्युं छे? तो के द्वारिका प्रसाद महेश्वरीए। हवे आपणे आनो भावार्थ समजीए के धरती आपणा बधानी एक ज छे, आकाश पण आपणा बधानुं एक ज छे, सूरज पण आपणा बधानो एक ज छे अने चांदो आपणा बधानो एक ज छे। आपणे पाणी पण एक ज वापरीए छीए, पवन पण आपणे बधाने सरखो ज मळे छे ने दुनियाना लोगो अलग अलग छे पण आ दुनिया बधानी एक ज छे। तमने आ विडियोमां खूब मजा आवी हशे। विडियो सांभळवा बदल तमारो खूब खूब आभार। हवे पछीनो टॉपिक आपणे आगळना लेक्चरमां जोईशुं।